श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कुछ बातें अनिवार्य मानी। पहली चीज विवेक। विवेक व्यवहारिक विवेक होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विवेक की श्रेणी में आता है। पर मुमुक्षु को विवेक का अर्थ है क्या चीज अनित्य है। अनित्य माने सदा नहीं रहने वाली है, और क्या वस्तु नित्य है माने जो सदा रहने वाली, जिसका काल से किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा भी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, और समय द्वारा भी जिसका नाश नहीं हो सकता, उसको नित्य कहते हैं। एक शब्द छोड़ना नहीं। कई चीजें बहुत दिन तक रहने वाली हैं, पर उनको व्यक्ति जल्दी खत्म कर देते हैं। ये मर्डर क्या है? कोई फसल को आग लगा देता है, कोई व्यक्ति को मार देता है, कोई मकान गिरा देता है, पेड़ काट देता है। वो जितने समय के लिए था उतने समय भी नहीं रहने दिया व्यक्तियों ने। उनको समय ने नहीं खत्म किया, व्यक्तियों ने कर दिया। और एक चीज है जिसको व्यक्तियों ने नहीं खत्म किया पर समय ने कर दिया, उन दोनों को हम अनित्य कहते हैं। जिसको न व्यक्ति खत्म कर सकते हैं न समय, समय माने काल, टाइम, जिसको खत्म नहीं करता उसे नित्य कहते हैं। तो पहले अनित्य को समझें और नित्य को समझें, फिर अनित्य से वैराग्य, अनित्य वस्तु का राग छोड़ दें, अनित्य वस्तु से वैराग्य रहे कि नहीं रहने वाली है, इसमें आसक्त क्या होना। जो सुख नहीं रहने वाला है उसके लिए पागल क्या होना। जो पद नहीं रहने वाला उस पद के लिए क्यों पागल बने। जो देह नहीं रहना है दिमाग क्यों खराब करें। उससे वैराग्य रहे, उसके छोड़ने की अंदर से तैयारी रहे। यहाँ तक स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है। जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे। जैसे लौकिक पोस्ट, लौकिक जगत में कोई पद मिल गया तो परमानेंट तो मिला नहीं। कोई 5 साल को, 2 साल को, 10 साल को चला जाएगा, बेकार नहीं है। पर उससे क्या बनेगा। आपकी इच्छा होती है कि हम हमेशा रहें, सुख में यदि रहना है तो हमेशा, तो स्वर्ग में भी हमेशा नहीं रहोगे। जवानी का सुख भी हमेशा, बोलो, रहेगा? नहीं रहेगा। आज इतना तो समझते हो, इसका नाम विवेक है। पर विवेक के साथ में अगली शर्त है। पहले तो विवेक हो कि जो नहीं रहने वाला, चाहे परिवार है, चाहे जवानी है, चाहे सुख है, चाहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था है, कोई नहीं रहेगी।
मैं भी रखना चाहूँ। ये नहीं कि तुम गृहस्थी हो, तुम कमजोर हो, तुम पापी हो इसलिए नहीं रख पाते। स्वामी परमानंद तो पुण्यात्मा हैं, बड़े ये हैं, महात्मा हैं तो रख पाएंगे, ऐसा नहीं। यदि कोई रख पाए तो अनित्य ना हुआ। अनित्य का मतलब बाबा हो चाहे बाबू, जिसको नहीं रख सकते हो वो अनित्य है। जागृत अवस्था अनंत नहीं कर सकते, लंबी कर सकते हो, अनंत नहीं। जैसे ड्राइवर रात को भी गाड़ी चला लेता है, कई रात के पहरेदार रात जगते हैं तो दिन में सोते हैं, 2 दिन नहीं सो पाए तो तीसरे दिन सोते हैं। अर्थात जगने को आप परमानेंट नहीं कर सकते, कोई साधु भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण को हमने सुना है 14 वर्ष, क्या अर्थ है मैं नहीं जानता, पर कोई अर्थ निकाल लें। यदि 14 वर्ष पहरे में रात नहीं सोए, दिन में सोते होंगे मौका निकालकर, वो अलग विषय है, पर मैं उसका खंडन नहीं करता। यदि 14 वर्ष नहीं सोए तो भी बाद में सोए। यदि सोना आवश्यक ही नहीं है तो हम 10 रात के बाद सोए, दिन के बाद सोए, 2 दिन के बाद सोए, वो 14 वर्ष के बाद नहीं। 14 वर्ष का क्या मतलब था? कोई जवान ज्यादा साल रहा, कोई कम साल रहा, पर जवानी किसी की भी परमानेंट नहीं है। तो जो नहीं है उसका सुख भी नहीं रहेगा। हम ये नहीं कहते मिल गया तो ठीक है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना। वैराग्य, ऐसे सुखों से वैराग्य होना, स्वर्ग से भी। यदि कोई लोक है, सुना है ब्रह्मलोक, यदि ब्रह्मलोक जाओगे तो पूछो वहां परमानेंट रहेंगे क्या? नहीं। तो जब उसके बिना गुजारा करना ही है तो क्यों ना हम उसको प्राप्त करें जहां सदा रहना है। तो हम लोग ब्रह्मलोक और स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। आप करते हो, कर लो। तो विवेक हो, वैराग्य हो, नित्य अनित्य का विवेक हो और अनित्य से वैराग्य हो, रहेगा नहीं। इसलिए उसके चक्कर में क्या पड़ना, ठीक है जो होता रहेगा ठीक है। और फिर क्या करना, वैराग्य के साथ थोड़ा तब भी सुख दुख आएंगे, आएंगे तो उनके सहने की तैयारी रखना। शरीर रहते आएंगे, साधु को भी आते हैं, गर्मी सर्दी भूख प्यास। भगवान ने गीता में कहा कि इनको सहो, सहो, सह लो। तांस तितिक्षस्व भारत, इनको थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने अपने गुरुदेव को कभी पंखा करते नहीं देखा, कभी। अभी हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगे तो इसकी बटन खोलते हैं, हमारे एक शिष्य हैं बटन खोलते हैं, ऐसे खोल के दिखा देते और फिर ऐसे मैंने गुरुदेव को कभी ये करते नहीं देखा। और गुरुदेव को हमने कभी तेजी से दौड़ते नहीं देखा, चाहे ट्रेन छूट जाए चाहे कुछ हो जाए। और गुरुदेव को मुस्कराते देखा, पर उनके हंसने की आवाज हमने 12 वर्ष में नहीं सुनी। हंसते भी नहीं थे, रोते भी नहीं थे। जब उनका सबसे बड़ा चेला मरा, सबसे बड़ा, जिसके बल पर आश्रमों का दारोमदार था, क्योंकि स्वामी जी तो पैसा नहीं छूते थे, आश्रम नहीं संभालते थे, तो जब चेला मरा तो गुरुजी आराम से थे। एक चेले ने कहा कि गुरुदेव आपके दिल को कुछ नहीं हुआ,
तो कहते हैं यहाँ दिल ही नहीं है। ये गुरुदेव के उत्तर हैं। और अंदर से इतना मनोबल, विल पावर, 100 वर्ष से अधिक उम्र में भी वो कहते थे कोई पहलवान मेरा हाथ पकड़े तो मैं अभी छुड़ा लूंगा, ऐसे। और यदि कोई व्यक्ति मेरा हाथ पकड़े तो मैं छुड़ाऊंगा, मैं पकड़ूं छुड़ा ले। तो मैं देखो अपने अंदाज से बोलता हूं, हो सकता है कोई चमत्कार होता जैसा कहते हैं वैसे होता, पर मैं ये मानता हूं कि किसी का वो हाथ पकड़ते तो वो छुड़ा लेता। और ये भी मानता हूं कि गुरुदेव का कोई पकड़ता तो छुड़ा लेते, जरूरी नहीं है। लेकिन उनको इतनी उम्र में वीकनेस नहीं मालूम पड़ती थी, ये बात सच है। एक आदमी को लगता है जैसे मेरे ताकत ही नहीं है, उनको ये नहीं लगता था कि मेरे में ये, ऐसे लगता था। हमको तो कभी कभी ऐसे लगेगा चले नहीं, थक गए हैं, बैग ना उठाएं, कोई उठा ले। वो हनुमान जी की तरह लगता था जैसे पहाड़ उठाना पड़े तो उठा लेंगे। उनका मनोबल, संकल्प ऐसा था। आपको कभी कभी लगता है ना कि ताकत नहीं है, लेकिन उनके अंदर निर्बलता नहीं थी। मैं ये नहीं मानता कि पहलवान से हाथ छुड़ा लेते या वो पकड़ते पहलवान न छुड़ा पाता, मुझे लगता है ऐसा नहीं। पर उनको कमजोरी का एहसास नहीं था। हमको अपनी जवानी में भी कभी कभी कमजोरी मालूम पड़ती। अभी मैं आया तो कहता था कि मेरे को थोड़ा थका थकापन लगता है। कोई उठाना चीज हो तो लगेगा तुम उठा दो, मुझे उठना ही ना पड़े। ऐसा तुम्हें भी कभी लगता है ना कि कोई उठ जाए मेरे बदले? कभी कभी तो लगता है तुम ही काम कर लो। और कभी जब उत्साह होता है कहते तुम नहीं, मैं करूँगा, मतलब जैसे थकान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विवेक, वैराग्य और थोड़ा कष्ट सहने की क्षमता, सठ संपत्ति उसमें और हैं। मन को विषयों से रोकना, इंद्रियों को रोकना, हाँ, समदम, श्रद्धा और गुरु वेदांत वाक्यों पर श्रद्धा करना। वो झूठे नहीं हो सकते। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन पर इतना विश्वास हो कि मेरी समझ में नहीं आता पर ये गलत नहीं होगा। आपको क्या होता है, ज्यादातर लोग मेरी समझ में ये बात गलत है, ये नहीं कहते मेरी समझ के बाहर है। समझ के बाहर है, समझ से ज्यादा है, पर आप क्यों गलत बोलोगे? हमको समझ नहीं आया तो कह देंगे बात ही गलत है, हमें ना दिखे तो कह देंगे है ही कोई नहीं। जैसे भगवान दिखता नहीं तो नास्तिक मानते ही नहीं, हमें नहीं दिखता पर हम मानते। फर्क समझ लें। हमें नहीं अनुभव हुआ तो हम अस्वीकार कर दें। हमें कर्म का फल मिलता है। कई बार हमें चोरी की, हम पकड़े नहीं गए, तो ये निर्णय कर लें कर्म का फल मिलता ही नहीं। अपना अनुभव प्रमाण, शास्त्र प्रमाण नहीं। शास्त्र कहते हैं किया हुआ कर्म तुम्हें भोगना, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी। तुम्हारा किया हुआ पुण्य पाप व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा। पाप किया है तो भी। और इसी विश्वास के कारण हम बाबा बन गए। हमें कोई और नहीं था, लगा अभी तो ठीक ठाक है, कहीं गड़बड़ करेंगे तो भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में दुर्दशा होगी। तो फिर लगा कि बुरा काम नहीं करें, पहले बुरा काम नहीं करेंगे, फिर जन्म कभी तो करेंगे। तो एक बात मिली कि जिसको परमात्मा मिल जाता है, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो पुण्यों से मिलता है। ये संसार के सुख तो पुण्य से मिलते हैं। पुण्य के बाद जब खर्चेंगे, कभी पाप करेंगे तो वो मिलेंगे। जो जीव जंतुओं को सुख दुख मिलता है वो हमें भी मिलेगा। कर्म रास्ता नहीं दिखा,
तो ये सुना था कि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो आवागमन से छूटता है। देखो, जन्म मरण एक है, आवागमन दो है। जन्म हुआ, मर गए, छुट्टी। आवागमन का मतलब फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, इसको आवागमन बोलते हैं। आवागमन से छुट्टी, आवागमन से छुट्टी मिलती है जो स्वर्ग भी न जाए, नरक तो छोड़ो, स्वर्ग भी न जाए, क्योंकि स्वर्ग के बाद वहां से लौटेगा। ऐसे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, परमात्मा में जाकर लोग नहीं लौटते। गीता के अनुसार अप्राप्य माम निवर्तन्ते, जो मुझे नहीं पाते भगवान को, परम सत्य को, ब्रह्म को, वो लौटते हैं। स्वर्ग वाले लौटेंगे, देह वाले कहीं जाएं लौटेंगे, ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति नहीं लौटता। बीज वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बीज बन जाता है, चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगा रहा है। पर जो मिट्टी हो जाए, देखो मिट्टी से ही बीज लौटता है, और मिट्टी को पा जाए तो इसके मिट्टी पाने के दो अर्थ हैं। एक, मिट्टी में जाके लौटा पर मिट्टी नहीं हुआ। जो चना भुन जाता है वो मिट्टी में जाकर मिट्टी हो जाता है, लौटता नहीं। और बीज मिट्टी में जाकर मिट्टी में मिलता नहीं, मिट्टी की सत्ता लेके फिर वृक्ष बन के लौट आता है। दो तरह से जाया जाता है। मृत्यु वाला, अज्ञानी मृत्यु वाला बीज की तरह जाता है ब्रह्म में और लौट आता है। पर ब्रह्म ज्ञानी अपने कर्म संस्कार अज्ञान का नाश करके ब्रह्म में लीन हो जाता है, लौट के नहीं आता। बीज का मिट्टी में मिल जाना और मिट्टी को अपने में मिलाकर लौट आना, दोनों में कितना फर्क है। ब्रह्म में मिलने का अर्थ है मेरी मैं अज्ञान सहित खत्म, अज्ञान खत्म, मैं खत्म, ब्रह्म रह गया। आएगा कौन? बिना बीज के कोई लौटा नहीं सकता। तो इस तरह से ब्रह्मलीन होता है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको चतुष्टय साधन संपन्न, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष की इच्छा हो तो फिर नहीं आता। जब ये देख लें कि बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, तो इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, कितने जन्म में रोग से बचोगे, कितने जन्म में दुश्मनों से बचोगे, कितने जन्म में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से। कई बार देखो इतने सुख सुविधाएं हैं, हमने देखा संपन्न परिवार भी दुख से रहित नहीं। कई के धन बहुत है तो वातावरण ठीक नहीं, कई की शादी नहीं हुई, जिनकी हुई पटती नहीं। सबको मैं नहीं कहता, कई के लड़के नहीं हुए, हुए तो कई उपद्रवी हो गए। माने कोई न कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब ये रामदास, राम के होके रहना। कबीर साहब जैसे महान संत कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। मैं तो राम का कुत्ता हूं, उनके द्वार बैठा रहता हूं, मेरा मोतिया नाम है। जैसे लोग सुबह निकलते हैं कुत्ता लेके, पकड़े रहते हैं, जब जरूरत रस्सी खींच लेते हैं, जंजीर ये छोड़ देते, जित खींचे तित जाऊं। मैं वहां जाता हूं जहां मेरा राम भेजता है, खींचता है, ढील देता है, मैं उसके इशारे से चलता हूं। आपको कभी लगता है कि हम उसके इशारे से चलते? गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मेरे को यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, अकाल पुरुष ने हमें भेजा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं उनके हुक्म से आया हूँ, और आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ।
अकाल की आज्ञा हुई तो पंथ चलाया। अपनी इच्छा से तो चेला भी नहीं बनाया। अपन तो चेला भी बनाते हैं अपनी इच्छा से। लगता ही नहीं कि भगवान ने हमें कोई काम सौंपा है। आपको लगता है कि आपको भगवान ने बच्चे दे के आपकी जिम्मेदारी आपको सौंपी है? भगवान ने जिम्मेदारी दी है या तुमने स्वयं? तुमने भगवान के इशारे से शादी की है। राम तो ये कहते हैं, मेरा मन इतना पवित्र था, किसी की इच्छा ही नहीं थी स्त्री की, मैं स्वप्ना भी नहीं देखता था किसी स्त्री का, पर मेरा मन सीता को देखकर कर रहा है। इसका मतलब है कि अब परमात्मा यही चाहता है। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। राम देखो, राम को ये लगता है कि ये शादी अब होनी है, इसलिए मेरे मन में सीता भा रही है। बात समझ में आ रही? हमें कभी नहीं लगता भगवान की ये मर्जी है। यदि काम नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी है, ऐसा लगता है। नहीं होने के पीछे भी उनकी मर्जी है, होने के पीछे भी उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं, उसकी सत्ता के बिना। आगे तुम बोलो। हाँ, पत्ता नहीं हिलता और सारी दुनिया उनके बिना हिल रही है ना। सब तुम्हारी मर्जी से चल रहा है ना काम। कभी तुम्हारे अंदर से लगे हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। यहां ये कह के गुरु गोविंद सिंह अपने लिए नहीं, संत अपने लिए नहीं, वो तो सारी दुनिया के लिए कह रहे हैं। उसके हुक्म के बिना कोई नहीं, उसके आर्डर के हुक्म के बाहर कोई नहीं। परमानंद उनके हुक्म के बाहर है। अब तुम चलो, हम तो भगवान के कुत्ता हैं, हाँ, हम तो उसके इशारे पे चलते हैं। तुम तो स्वतंत्र सांड हो ना। तुम्हें लगता है कि हम उसके इशारे पर नाच रहे? उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत। बोलो, सब ही कि किसी किसी को। तो राजा को उस ढंग से नचाते हैं, हमें दूसरे ढंग से। नचाते तो सबको हैं, हमें भी नचा रहे हैं। और जब हम देखते हैं वो नचा रहा है तो हमें अच्छा लग रहा। अपने आप नचते फिर गड़बड़ था। वो नचाता है तो नचते हैं, हमें क्या आपत्ति। वो नचाए तो हम नाचेंगे। सुखी होने का एक ये भी रास्ता है कि आप उनकी कठपुतली हैं। जड़ कठपुतली नहीं, चेतन महसूस कर रहे हैं। कठपुतली को पता ही नहीं कि कोई नचा रहा, बल्ब को पता नहीं कोई जलाता बुझाता है। हम ऐसे चेतन हैं कि वो जलाता है, हम जल जाते हैं, वो बुझाता है, बुझ जाते हैं, जगाता है, जग जाते हैं, सुलाता है, सो जाते हैं, भेजता है, आ जाते हैं, बुलाता है, वापस हो जाते हैं। आप तो अपनी मर्जी से जाओगे। जो जो अपनी मर्जी से जाए, उसके बिना इरादे के हाथ उठाएं। तो ये मान लेने में क्या तकलीफ है कि आना जाना मेरे हाथ में नहीं है। ये अकलमंद आदमी अपनी अकड़ में मरा जा रहा है, सोचता ही नहीं है कि मेरी कुछ नहीं चलती। अच्छा, तुम्हारी चलती तो तुम चले जाते। जाओगे, तुम्हारी मर्जी होगी जाने की। तुम तो छोड़ो, यदि मेरे मन की चले ना तो मैं भी जल्दी तो नहीं जाऊं, पर जब बुलाएगा, बोलो, तो हम कहेंगे नहीं। ये ऑक्सीजन चढ़ा चढ़ा कर, क्या योजना है, न जाने की कि जाने की?
तो कितनी देर जबरदस्ती। अब वो पति लेने आया और एक लड़की दरवाजा पकड़े, घर के शिक्षे को पकड़े, पति खींच रहा, वो दरवाजा पकड़े, मुझे नहीं जाना। मैंने आंखों देखा। जिला फतेहपुर में जहानाबाद में हम परीक्षा देने गए तो उसका पति आ गया लेने उसी घर, हम किसी के घर पे ही रुके किराए के में। तब वो लेने को जाए, वो दरवाजा पकड़े, जंगला पकड़े, जबरदस्ती खींचे, ले गया वो। आजकल तो जबरदस्ती हो नहीं सकती, पर भगवान जबरदस्ती करे तो कौन रोकेगा बताओ? उस पर भी मुकदमा चला दोगे? इन पतियों पर तो तुम मुकदमा चला दोगे कि तुम्हें जबरदस्ती हमें ले जाने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। जो हक पति को है वही पत्नी को है, ठीक है? पर जो हक ईश्वर को है, जो अधिकार ईश्वर को है वही जीव को है। अपने मन से चाहे तो नहीं जाए, है ना? तो फिर क्या भगवान को मानते हो कि उसी की चलती है? चलती है, चलेगी, ना हमारी चली है ना चलेगी। आप कहोगे आप तो ज्ञान मार्गी हो, ये तो भक्ति की बातें कर रहे हो। तो हमारा ज्ञान कोई भक्ति विरोधी है? बल्कि हम ज्ञान के कारण ही भगत हो गए हैं। इतना ज्ञान हुआ कि ये तो उसका नियम है, उसको हम टाल नहीं सकते। तो हमारी समझ ने हमें भक्त बना दिया, और तुम्हारी समझ ने, अहंकार ने तुमको नास्तिक बना दिया, अकड़ू बना दिया, श्रद्धाहीन बना दिया। नास्तिक कौन? जो बुद्धिहीन है, अविवेकी है, जिनको थोड़ा किया लगा जैसे हमारी ही चलती है। हमने सुना था कि एक रथ के आगे कुतिया जा रही थी, कुतिया, तो उसको लगा मैं चलती हूं तो रथ चलता है। एक आध बार वो रुकी तो संयोग से बैल रुक गए। बस उसे पक्का हो गया, मैं चलूंगी तो गाड़ी चलेगी, मैं रुकूंगी तो गाड़ी रुकेगी। अब एक जगह कुतिया रुक गई, बैलगाड़ी नहीं रुकी तो पिच से हो गई। ये हम कुतिया की तरह समझते हैं संसार हम ही चला रहे, कोई चलाने वाला है ख्याल में नहीं आता। आपको ये बातें लगती होंगी ज्ञान और भक्ति दो हैं। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। संसार के दुखों का नाश भक्ति से भी होता है, ज्ञान से भी होता है। और मेरी समझ में बिना ज्ञान के भक्ति अंधविश्वास है, और बहुत आशाएं जोड़ लोगे। कई लोग भक्ति से भगवान से राजी नहीं हुए हैं तो भगत, पर वो क्या करते हैं देखो, तुम भी देख लेना। तुम ज्ञान के बिना, समझ के बिना भगत बने, भगवान को बहुत मानते हो और ये सोचते हो अब मैं चूंकि भगत हूं, अब भगवान मेरे मन से चलेंगे, है ना? झूठ नहीं बोलना। तुम भगत हो तो अब क्या करेंगे? तुम्हारी भगवान सुनेंगे, तुम जो कहोगे भगवान करेंगे, और ना करेंगे तो फिर नास्तिक हो जाएंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी भक्ति का, तुम भगवान से अपनी करवाना चाहते हो इसलिए पटा रहे हो। हम भगवान से अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी, जो तुम्हें करना है करो, हम तो राजी हैं तुम पर, इसलिए हम ज्यादा भगवान के भगत हैं। अब हम भगवान से नफरत नहीं करेंगे, हम नास्तिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमारी कोई फरियाद नहीं, हम तो राजी। और तुम्हारी भगवान से कोई न कोई फरियाद है कि नहीं? और ना करेंगे तो उतने खुश रहोगे। थोड़ा बहुत अजमा लेते हैं हम, तुम चाहो और तुम्हारे घर न जा पाए, इतने में स्वामी जी ठीक नहीं। इसका मतलब तुम सबसे आशा करते हो,
और ज्ञानी भगत कौन? जो भगवान से आशा नहीं करता, हाँ इतना ही कहता है मेरी भक्ति बरकरार रहे, मैं नास्तिक कभी ना हो जाऊं, मैं नास्तिक न हूं, कुछ भी हो ना हो, पर मैं नास्तिक न कभी बनूं। मेरी श्रद्धा तुमसे खत्म ना हो, तुम मेरे मन का ना करो, तब भी मेरी श्रद्धा और भक्ति रहे, क्योंकि तुम बुरा कर ही नहीं सकते। यदि कष्ट देते हो तो भी मेरा भला करते हो, और ये शुरुआत भक्ति की घर से कर सकते हो। माता यदि तुम्हें डांटती है तो देखो क्यों डांटती है, तुम्हारे भले के लिए। तुम कभी अभी माता पिता से नाराज नहीं होते हो कि माता पिता तो हमारे पीछे पड़े, हमारी आज़ादी में बाधा डालते हैं। अब ये पहले का युग नहीं है, अब हम आज़ाद हैं। अब माता पिता को हमारे व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी बोलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, ये माता पिता तो बेचारे तुम्हारी जीवन में दखलंदाजी ना करें, तुम भले माता पिता के जीवन में दखलंदाजी करो, तो क्या ईश्वर को भी अब दखलंदाजी करोगे? मान लो हम ज्ञानी हो गए तो हम ईश्वर के नियम को बदलेंगे कि नहीं, ये जाने आने का, ये जवान बूढ़ा होने का प्रोग्राम कैंसिल करो, तुम सठिया गए हो, तुम पुराने हो, आज के युग के अनुसार योजना बनाओ। अब ये युग उस बात से राजी नहीं है, पहले लोग थे आपसे राजी थे, अब आपको हमसे राजी होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब भगवान को मनाओ कि प्रोग्राम बूढ़ा होने का कैंसिल करो, ये जाने आने का नहीं, हम यहाँ रहना चाहते हैं, इतने दिन मेहनत की है, अच्छा पक्का, हाँ संगमरमर का मकान बनाया, शीशा लगाया, इतना अच्छा गुड़गांवा तैयार किया, अब हमें जाने की बात करते हो। यदि जाना था तो भेजा ही क्यों है? तुम्हारी अकल मारी गई है, भेजते हो जब हम फूड ठीक ठाक कर लेते हैं तब हमको वापस जाने की बात करते हो, ठीक है ना। हाँ, तो चाहे तुम कुछ बनाओ, एक बात है कि आने जाने को राजी रहो। अंत में ये मंत्र याद रखो, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है और है तो है। अब मान लो यूं भी वाह वाह नहीं, यूं भी वाह वाह नहीं, तो कूटो छाती, करोगे क्या? राजी होना ठीक है कि राजी ना होना? राजी होगे तो चैन में रहोगे, और यदि तुमने विरोध किया तो रोगे, और चलेगी तो उसी की तुम्हारी। तो इसलिए ज्ञान कहो चाहे भक्ति, हाँ अनित्य वस्तु के छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अनित्य और असुचि और असुख रूप जो अविद्या से अच्छी लग रही हैं, सुख रूप लगती हैं, अनित्य जो नित्य लग रहा है, असुचि जो शुच लग रहा है, हाँ ये लग रहा है अज्ञानता के कारण। इसलिए असुचि से, अनित्य से, असुख से वैराग्य प्राप्त करके नित्य सुख स्वरूप परमात्मा में स्थित हो। आशा मत करो, उसमें स्थित हो। हम क्या करते हैं, भगवान देखो अंत में कह दें, भगवान और गीता में और रामायण दोनों सुनाए देते हैं। रामायण क्या कहती है, चहु चतुरन का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। और आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार भगत हैं गीता में। आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं। और भगवान कहते हैं ज्ञानी तो साक्षात परमात्मा ही है, मेरा ही रूप है। अब ये ज्ञानी को क्यों कहते हैं? ज्ञानी ही एक ऐसा है जो कोई शिकायत नहीं करता। अब भगत तो कभी न कभी ऐसा करो वैसा करो, नहीं हो तो भगवान को गाली देता है। हमने गाली देने वाले भगत देखे हैं, जिनका जवान बेटा नहीं रहा, जिनका और कुछ किया, मंदिर भी बनवाया,
मंदिर बनवाया, इतना खर्चा, और अंत में कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए सब करा और तुम मेरा इतना भी नहीं। हाँ, पर ज्ञानी बूढ़ा हो रहा है, शरीर जा रहा है, पहले से राजी है कि ये तो होगा, पर हे प्रभु ये सब जाए पर मेरी इसमें आसक्ति ना हो, तुम्हारे में मैं लीन रहूं। और देखो भागवत सुनने के बाद परीक्षित क्या कहेगा, मैं तो तुम्हारे से मिल गया, ब्रह्म हो गया, देह जाए, सांप काटे, कुछ हो। यदि आज का परीक्षित होता तो कहता पंडित जी 7 दिन तुमने मेरे बर्बाद किए, तुमने मुझे बुद्धू बनाया, 7 दिन बर्बाद किया, सांप आ गया, क्या हुआ कथा से? हाँ, भगवान न करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो जाए, नहीं पंडित को भी पता चल जाए कि तुमने कहा था अनुष्ठान करेंगे, लड़का नहीं जाएगा, मरेगा, दुकान चल जाएगी, अब गई भागवत। आहा, परीक्षित ने कोई कहा कि 7 दिन मेरे बेकार गए, बल्कि सुखदेव कहते हैं कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा सांप नहीं आ सकता। बोलो, कहते हैं आप जाओ, आने दो सांप को, काटने दो सांप को, होने दो, मुझे जो होना था हो गया, जो पाना था पा गया। अब कथा का लाभ मूर्ख समझेंगे, कथा का लाभ मूर्ख नहीं समझ सकता, कोई परम ज्ञानी ही भागवत के लाभ को समझेगा। परीक्षित जैसे लोग की मृत्यु आ रही है फिर भी वो ब्रह्म में स्थित हो गए, ब्रह्मलीन है, परमात्मा में स्थित हैं, ऐसी भागवत का अनुभव करके जीवन धन्य बनाइए। भगवान करें तो मैं भागवत के स्वाध्याय में रुचि बने, कथा सुनो, कभी एक अंत में स्वयं लेके पढ़ो, गीता सुनो, गीता पढ़ो, उपनिषद सुनो, उपनिषद पढ़ो, प्रवचन सुनो, और फिर घर में जाके सुनो, जिससे ये समझ ऐसी आ जाए कि प्रलय भी तुमको दुखी ना कर सके। प्रलय ना व्यथंति च, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। कब तक गिड़गिड़ाओगे, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा गिड़गिड़ाएं तो हम भी घर बार छोड़ा, भगवान के लिए बर्बाद हुए, फिर भी बुढ़ापा आ रहा, फिर भी बाल सफेद हो गए, फिर भी एक बार अटैक हो गया। हाँ, अब तुम तो हमसे आके रो लेते हो, अब हम किससे रोएं? अब बताओ हम अब किसके सामने रोने जाएं? हाँ, इसलिए हमको तो गुरुदेव ने ऐसी समझ दी है कि अब कहीं गिड़गिड़ाना ही नहीं है। हम तो औरों को छोड़ो, भगवान के लिए कह दूं, भगवान के आगे भी नहीं गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे और रहने दो, तेरी इच्छा हो तो रख, तेरी इच्छा हो बुला। ये गैरों की महफिल की बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए हुए, उसके यहाँ भी हम दीन नहीं होंगे, उसकी मर्जी यहाँ रख के उसकी मर्जी बुलाए। हम अपने आप गिड़गिड़ाने वाले नहीं कि यहाँ रख, और न कहेंगे जल्दी बुला, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। अब बस इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।